क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी बड़े लक्ष्य की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन मन कभी शांत नहीं होता? हम या तो अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं, और इसी भागदौड़ में हम इस पल को जीना भूल जाते हैं। अगर मैं कहूं कि सफलता का असली रहस्य लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं, बल्कि प्रैक्टिस के प्रोसेस को अपनाने में है, यही राज हमें सिखाती है किताब दी प्रैक्टिसिंग माइंड। दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा बुक चैनल पर। आज हम बात करेंगे थॉमस टर्नर की किताब दी प्रैक्टिसिंग माइंड की। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को शांत करके धैर्य और फोकस के साथ किसी भी कौशल या लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जिंदगी चाहे पढ़ाई हो, करियर हो या रिश्ते, ये किताब हमें हर काम को ध्यान और आनंद के साथ करने की कला सिखाती है। अध्याय 1, वर्तमान क्षण की ताकत। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी अतीत और भविष्य की सोच में ही बिता देते हैं? सुबह उठते ही दिमाग दौड़ना शुरू कर देता है। कल क्या हुआ था, आज ऑफिस में क्या होगा, आने वाले इम्तिहान में कैसे नंबर आएंगे, और इसी दौड़ में हम आज को जीना भूल जाते हैं। थॉमस कहते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम हमेशा मंजिल के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन सफर का आनंद लेना भूल जाते हैं, और यही कारण है कि हम अक्सर थकान, तनाव और निराशा महसूस करते हैं। अब सोचिए, एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है, अगर वो हर बार गिरे तो इस चिंता में पड़ जाए कि मैं कब एक अच्छा साइकिलिस्ट बनूंगा, तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वही बच्चा हर पैडल, हर कोशिश को मजे से ले, गिरने को भी खेल समझे, तो वो जल्दी सीख जाएगा। यही है वर्तमान क्षण की ताकत। थॉमस हमें यह सिखाते हैं कि हर काम को एंड रिजल्ट से जोड़कर मत देखिए, बल्कि हर पल को एक नई प्रैक्टिस की तरह अपनाइए। जब आप इस पल पर ध्यान देते हैं, तो आपके अंदर दो चीजें पैदा होती हैं, शांति और आनंद। सोचिए, जब आप खाना बना रहे हो, अगर आपका ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि जल्दी खाना तैयार करना है, तो पूरी प्रक्रिया बोझ लगने लगेगी। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे कि सब्जी काटते समय चाकू की आवाज कैसी है, प्याज की खुशबू कैसी है, मसाले तड़कते समय कैसी महक आ रही है, तो वही खाना बनाना आपके लिए ध्यान की साधना बन जाएगा। थॉमस का कहना है कि जब आप वर्तमान क्षण में जीना शुरू करते हैं, तो आपका दिमाग भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे से मुक्त हो जाता है, और तभी आप काम को पूरे फोकस के साथ कर पाते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप गिटार बजाना सीख रहे हैं। अगर आप बार बार यही सोचते रहेंगे कि कब मैं स्टेज पर परफॉर्म करूंगा, तो हर प्रैक्टिस उबाऊ लगेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इस पल में रहते हुए हर स्ट्रिंग की आवाज, हर कॉर्ड की वाइब्रेशन महसूस करेंगे, तो सीखने की प्रक्रिया आपको आनंद देने लगेगी। थॉमस हमें यह भी बताते हैं कि वर्तमान क्षण में जीना हमें परफेक्शन के दबाव से भी मुक्त करता है, क्योंकि जब हम सिर्फ अभी पर ध्यान देते हैं, तो हम नतीजे के बारे में चिंता नहीं करते। हम बस प्रैक्टिस का आनंद लेते हैं, और यही आनंद धीरे धीरे हमें नतीजे तक ले जाता है। आप देखिए, जब भी आप किसी काम में खो जाते हैं, जैसे पेंटिंग बनाना, गाना गाना या खेल खेलना, तो वक्त कैसे उड़ जाता है। यही फ्लो स्टेट है, और ये तभी आता है जब आप पूरे मन से वर्तमान क्षण में रहते हैं। थॉमस का पहला सबक यही है, लाइफ इज नॉट अबाउट रीचिंग समवेयर, इट इज अबाउट बीइंग हियर इन दिस मोमेंट। यानी जिंदगी मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि इस सफर के हर पल को महसूस करने का नाम है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी को हल्का और खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो आज से ये कोशिश कीजिए कि हर काम करते समय अभी में रहें। खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान दें, पढ़ाई करते समय सिर्फ किताब पर ध्यान दें, बातचीत करते समय सिर्फ सामने वाले इंसान पर ध्यान दें, और देखिए, धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, तनाव कम होगा, और आप खुद को ज्यादा आनंदित महसूस करेंगे। याद रखिए, वर्तमान क्षण की ताकत ही असली आजादी है। अध्याय 2, छोटे कदम
बड़ा बदलाव। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम कोई बड़ा लक्ष्य तय करते हैं तो शुरुआत में ही डर और घबराहट हमारे दिल दिमाग पर हावी हो जाती है? जैसे ही हम सोचते हैं कि मुझे पूरे साल का सिलेबस खत्म करना है या मुझे 20 किलो वजन कम करना है, तुरंत ही ये बोझ भारी लगने लगता है और फिर अक्सर हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। थॉमस हमें बताते हैं कि असली जादू छोटे छोटे कदमों में छुपा है। हर बड़ा बदलाव, हर बड़ी उपलब्धि छोटे, साधारण और लगातार उठाए गए कदमों का नतीजा होती है। सोचिए, जब कोई इंसान मैराथन दौड़ता है तो क्या वो एक ही छलांग में 42 किलोमीटर पार कर लेता है? नहीं, वो हर किलोमीटर को, हर कदम को धीरे धीरे तय करता है। और जब वो छोटे छोटे कदमों पर ध्यान देता है तो बड़ी दूरी अपने आप पूरी हो जाती है। थॉमस कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम लक्ष्य को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो डरावना लगने लगता है। जैसे कोई विद्यार्थी कहे कि मुझे आज 6 घंटे लगातार पढ़ाई करनी है। ये सोचते ही दिमाग बोझल हो जाता है। लेकिन अगर वही विद्यार्थी कहे कि मुझे सिर्फ 20 मिनट पूरी ईमानदारी से पढ़ना है, तो काम आसान और हल्का लगने लगेगा। और जब ये 20 मिनट पूरे होते हैं तो दिमाग को एक छोटी सी जीत का एहसास होता है। यही छोटी जीत हमें अगले कदम के लिए प्रेरित करती है और यही चेन रिएक्शन हमें बड़े लक्ष्य तक ले जाता है। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको एक बड़ी सी सीढ़ी चढ़नी है। अगर आप सिर्फ ऊपर आखिरी सीढ़ी को देखते रहेंगे तो लगेगा कि ये असंभव है, लेकिन अगर आप सिर्फ अगली सीढ़ी पर ध्यान देंगे तो चढ़ना आसान हो जाएगा और धीरे धीरे आप पूरी सीढ़ी पार कर लेंगे। थॉमस कहते हैं, हमें छोटे लक्ष्य बनाकर उन पर फोकस करना चाहिए। जब हम छोटे कदमों पर ध्यान देते हैं तो हमें लगातार प्रगति का एहसास होता है और यही एहसास हमें मोटिवेटेड रखता है। एक और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप जिम जाना शुरू करते हैं। अगर आप पहले ही दिन सोचेंगे कि मुझे 6 महीने में बॉडी बनानी है तो ये भारी लगेगा। लेकिन अगर आप सोचें कि आज सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है तो आप आसानी से जिम जाएंगे। और यही 30 मिनट रोज रोज मिलकर 6 महीने बाद आपको एक नया रूप देंगे। थॉमस हमें यह भी समझाते हैं कि छोटे कदमों से काम करने का एक और फायदा है, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। जब काम छोटा और आसान लगता है तो हम उसे छोड़ते नहीं, लेकिन अगर काम बड़ा और मुश्किल लगे तो हम जल्दी हार मान लेते हैं। इसलिए थॉमस का मंत्र है, कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन इंटेंसिटी, यानी रोज थोड़ा करना कभी कभी बहुत ज्यादा करने से कहीं बेहतर है। अब जरा सोचिए, नदियां पहाड़ों को कैसे काटती हैं? क्या वो एक ही दिन में चट्टान को तोड़ देती हैं? नहीं, वो छोटे छोटे बूंदों की निरंतर ताकत से धीरे धीरे रास्ता बनाती है। यही है छोटे कदमों की शक्ति। तो दोस्तों, अगर आपको कभी लगे कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो उसे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए और फिर हर दिन बस एक छोटा कदम उठाइए। ये छोटे कदम धीरे धीरे मिलकर आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएंगे। याद रखिए, हर लंबा सफर सिर्फ एक छोटे कदम से शुरू होता है और वही पहला कदम आपके सपनों की दिशा तय करता है। अध्याय 3, धैर्य की साधना। क्या आपने गौर किया है, आज की दुनिया हमें हर चीज इंस्टेंट चाहने की आदत डाल रही है। खाना चाहिए तो इंस्टेंट नूडल्स, मनोरंजन चाहिए तो एक क्लिक में वीडियो, जानकारी चाहिए तो गूगल तुरंत जवाब दे देता है। इस सुविधा ने हमारी जिंदगी आसान तो बना दी है, लेकिन एक गंभीर समस्या भी पैदा कर दी है। हम धैर्य खोते जा रहे हैं। थॉमस कहते हैं कि बिना धैर्य के कोई भी असली सफलता संभव नहीं है। धैर्य वो गुण है जो हमें लंबी यात्रा के लिए मानसिक ताकत देता है। बिना इसके हम शुरुआत करते हैं लेकिन बीच रास्ते हार मान लेते हैं। सोचिए, अगर आप एक पौधा लगाते हैं तो क्या आप अगले ही दिन उसमें फल की उम्मीद करेंगे? नहीं, पहले बीज को मिट्टी में जमना होता है, फिर जड़ें मजबूत होती हैं, फिर धीरे धीरे तना और पत्तियां निकलती हैं और सालों बाद जाकर वो पौधा फल देता है। अगर आप अधीर होकर रोज बीज को खोदकर देखें कि फल आया या नहीं,
तो पौधा कभी बड़ा ही नहीं होगा। इसी तरह हमारे सपने भी समय मांगते हैं। अगर हम धैर्य नहीं रखेंगे तो बीच में ही थककर हार मान लेंगे। थॉमस बताते हैं कि धैर्य हमें 2 बड़े फायदे देता है। पहला, तनाव से मुक्ति। जब हम अधीर होते हैं तो हर काम करते समय बेचैनी रहती है, लेकिन जब हम धैर्य रखते हैं तो हमें यकीन होता है कि प्रक्रिया धीरे धीरे फल देगी, और यह भरोसा हमें शांति देता है। दूसरा फायदा है लगातार प्रगति। धैर्य रखने वाला इंसान जल्दी हार नहीं मानता, वो लगातार प्रयास करता रहता है, और यही निरंतरता उसे बाकी लोगों से अलग बना देती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त गिटार सीख रहे हैं। पहला दोस्त अधीर है, वो चाहता है कि कुछ ही हफ्तों में गाने बजाने लगे। जब उसे कठिनाई आती है तो वो निराश होकर छोड़ देता है। दूसरा दोस्त धैर्यवान है, वो समझता है कि हर कॉर्ड, हर स्ट्रिंग परफेक्ट करने में समय लगेगा। वो रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करता है। कुछ महीनों बाद वही दोस्त अच्छा गिटारिस्ट बन जाता है। यानी धैर्य सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि सफलता की नींव है। थॉमस कहते हैं कि हमें धैर्य की साधना करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं और बस इंतजार करते रहें। इसका मतलब है कि हम प्रक्रिया पर भरोसा रखें और शांत मन से लगातार मेहनत करें। एक किसान का उदाहरण लीजिए। वो खेत में बीज बोकर हर रोज पानी देता है, देखभाल करता है। उसे पता है कि बीज को पौधा बनने में समय लगेगा। वो अधीर होकर बीज को खींचकर ऊपर नहीं निकालता, बल्कि धैर्यपूर्वक उसका इंतजार करता है, और अंत में मेहनत का फल उसे भरपूर मिलता है। थॉमस हमें याद दिलाते हैं कि धैर्य एक मानसिक अभ्यास है। जितना हम इसे अपनाते हैं उतना ही हमारा मन मजबूत होता है। जब हम सीख जाते हैं कि हर चीज को समय लगता है तो जिंदगी का बोझ हल्का लगने लगता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो धैर्य को अपनी ताकत बनाइए। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम कीजिए, प्रक्रिया पर भरोसा रखिए और अधीरता से बचिए। क्योंकि याद रखिए, धैर्य ही वह पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। अध्याय 4, माइंडफुलनेस, ध्यान की शक्ति। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अक्सर कोई काम करते हुए पूरी तरह उस काम में मौजूद ही नहीं होते? हम शरीर से तो वही होते हैं, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। चाय बना रहे हैं तो दिमाग ऑफिस की मीटिंग में चला गया। किताब पढ़ रहे हैं तो सोच रहे हैं कि कल क्या होगा। परिवार के साथ बैठे हैं तो मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं। और इस आदत का नतीजा क्या होता है? हम न तो काम का आनंद ले पाते हैं और न ही रिश्तों को पूरी तरह जी पाते हैं। थॉमस कहते हैं कि प्रैक्टिसिंग माइंड का असली मतलब ही यही है, माइंडफुलनेस, यानी हर काम को पूरे ध्यान और होश के साथ करना। जब आप सिर्फ उसी पल में मौजूद रहते हैं तभी आपका मन शांत होता है और तभी असली संतोष मिलता है। सोचिए, आप चाय बना रहे हैं। अगर आप मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए चाय बनाएंगे तो शायद चाय उतनी स्वादिष्ट न बने, लेकिन अगर आप सिर्फ चाय बनाने पर ध्यान देंगे, पानी के उबलने की आवाज सुनेंगे, पत्तियों की महक को महसूस करेंगे, दूध और चाय की भाप को देखेंगे, तो वही साधारण चाय बनाना एक ध्यान की साधना बन जाएगा और उस चाय की चुस्की आपको भीतर से संतुष्टि देगी। माइंडफुलनेस हमें यह सिखाता है कि हर छोटा काम भी गहरा अनुभव बन सकता है। स्टर्नर कहते हैं कि ध्यान की शक्ति हमें 2 सबसे बड़े तोहफे देती है। पहला, फोकस। जब हम ध्यान से काम करते हैं तो हमारी ऊर्जा बिखरती नहीं, हम ज्यादा तेजी से सीखते हैं और काम की गुणवत्ता बेहतर होती है। दूसरा, आनंद। जब हम वर्तमान पल को जीते हैं तो हमें छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगती है। जरा सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हैं। अगर आपका दिमाग सिर्फ भविष्य की चिंता में खोया है तो आपको न तो आसमान की खूबसूरती दिखेगी और न ही पेड़ों की हरियाली का आनंद मिलेगा। लेकिन अगर आप चलते हुए आसमान को निहारेंगे, हवा की ठंडक को महसूस करेंगे, पक्षियों की चहचहाहट सुनेंगे, तो वही साधारण चलना भी आपको भीतर से शांत कर देगा। थॉमस हमें यह भी बताते हैं कि माइंडफुलनेस सिर्फ ध्यान
या मेडिटेशन करने का नाम नहीं है। ये तो जीवन जीने का तरीका है। चाहे आप खाना बना रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, हर काम को पूरी जागरूकता से कीजिए। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप गिटार बजाना सीख रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते समय सिर्फ इस चिंता में हैं कि कब मैं स्टेज पर परफॉर्म करूंगा, तो सीखने की प्रक्रिया बोझ लगेगी। लेकिन अगर आप हर स्ट्रिंग की आवाज, हर कॉर्ड की वाइब्रेशन को महसूस करते हुए प्रैक्टिस करेंगे, तो वही सीखना आपके लिए आनंददायक और ध्यानपूर्ण अनुभव बन जाएगा। माइंडफुलनेस हमें मल्टीटास्किंग की आदत से भी बचाता है। हम सोचते हैं कि एक साथ कई काम करना उत्पादकता है, लेकिन सच तो यह है कि हमारा दिमाग एक समय में पूरी तरह सिर्फ एक ही काम कर सकता है। जब हम एक काम में पूरे मन से लगते हैं, तो हम बेहतर नतीजे देते हैं। थॉमस कहते हैं कि माइंडफुलनेस हमें जीवन की गहराई से जोड़ता है। ये हमें ये एहसास दिलाता है कि जिंदगी की खूबसूरती छोटी छोटी चीजों में है, बस हमें ध्यान से उन्हें देखना सीखना है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे, आप हर काम में निपुण बने और छोटी छोटी चीजों में भी आनंद मिले, तो माइंडफुलनेस को अपनी आदत बना लीजिए। खाना खाते समय सिर्फ खाने का स्वाद महसूस कीजिए। परिवार के साथ हो तो सिर्फ रिश्ते का आनंद लीजिए। काम करते समय सिर्फ उसी काम पर ध्यान दीजिए और देखिए, धीरे धीरे आपकी जिंदगी हल्की, गहरी और सुखदायी हो जाएगी। याद रखिए, माइंडफुलनेस ही असली शक्ति है जो साधारण काम को भी असाधारण अनुभव बना देती है। अध्याय 5, परफेक्शन नहीं, प्रगति। क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा परफेक्ट बनने की कोशिश में गुजार देते हैं? हमें लगता है कि अगर काम बिल्कुल सही नहीं हुआ तो वो बेकार है, और यही सोच हमें निराश करती है। थॉमस कहते हैं कि परफेक्शन एक भ्रम है। असली लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होना है, यानी प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। अब जरा सोचिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो क्या वो पहले ही दिन बिना गिरे, बिना डगमगाए सीधा दौड़ने लगता है? नहीं, वो गिरता है, संभलता है, फिर से कोशिश करता है। अगर उसके माता पिता हर बार उससे कहें कि तुम्हें परफेक्ट चलना चाहिए वरना मत चलो, तो क्या बच्चा कभी चलना सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। वो रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करता है और धीरे धीरे एक दिन आत्मविश्वास के साथ दौड़ने लगता है। यही प्रगति है। थॉमस हमें याद दिलाते हैं कि परफेक्शन की चाह हमें काम शुरू करने से ही रोक देती है। हम सोचते हैं कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि शुरुआत किए बिना सुधार की कोई संभावना ही नहीं। मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं। अगर आप हर वाक्य को परफेक्ट बनाने के चक्कर में रहेंगे तो शायद आप पहला पैराग्राफ भी पूरा न कर पाए। लेकिन अगर आप बस लिखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपकी लिखावट, आपकी सोच और आपकी अभिव्यक्ति बेहतर होती जाएगी, यानी प्रगति का रास्ता खुल जाएगा। थॉमस कहते हैं कि हमें हर दिन खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं आज कल से 1% बेहतर बना हूं? अगर जवाब हाँ है तो यही असली जीत है। इस बात को और अच्छे से समझिए। एक क्रिकेटर प्रैक्टिस करता है। अगर वो हर शॉट को परफेक्ट बनाने की चिंता करेगा तो हर गलती उसे हतोत्साहित करेगी। लेकिन अगर वो ये सोचे कि आज मैं कल से थोड़ा बेहतर खेलूं, तो वो खेल का आनंद लेगा और लगातार बेहतर बनता जाएगा। कुछ साल बाद वही खिलाड़ी सबको चकित कर देने वाला परफॉर्मर बन सकता है। थॉमस हमें यह भी बताते हैं कि परफेक्शन की चाह हमें तनाव में डालती है, क्योंकि हम हमेशा दूसरों से तुलना करने लगते हैं। किसी का काम हमसे अच्छा क्यों है, हमसे तेज क्यों है, हमसे बेहतर क्यों है। लेकिन जब हम प्रगति पर ध्यान देते हैं तो तुलना खत्म हो जाती है। हम बस खुद से प्रतिस्पर्धा करते हैं और यही मानसिकता हमें खुश और शांत रखती है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप पहाड़ चढ़ रहे हैं। अगर आप हर समय इस चिंता में रहेंगे कि मुझे परफेक्ट तरीके से बिना गलती किए चढ़ना है, तो आप थककर बीच में रुक जाएंगे।
लेकिन अगर आप सिर्फ इस बात पर ध्यान देंगे कि आज मैं कल से थोड़ा ऊपर पहुंचा हूं, तो धीरे धीरे आप शिखर तक पहुंच जाएंगे। थॉमस कहते हैं कि असली जादू प्रगति की प्रक्रिया में है। हर छोटी कोशिश, हर छोटा सुधार मिलकर बड़ा बदलाव लाता है और यही बदलाव हमें आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी का असली लक्ष्य परफेक्ट बनना नहीं है, क्योंकि परफेक्शन का कोई अंत ही नहीं। आज आप जो परफेक्ट मानते हैं, कल वो अधूरा लगेगा। इसलिए परफेक्शन की दौड़ छोड़िए और प्रगति की राह अपनाइए। हर दिन बस इतना कीजिए कि आज कल से थोड़ा बेहतर हो, और यही छोटी छोटी प्रगति एक दिन आपको वहां ले जाएगी जहां आप पहुंचना चाहते हैं। याद रखिए, सफलता परफेक्ट बनने में नहीं, बल्कि लगातार बेहतर बनने में छुपी है। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं, तो स्वागत है। आप उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जो सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे इस किताब की कुछ ताकतवर पंक्तियों और जिंदगी बदलने वाले पाठों के बारे में। 5 ताकतवर उद्धरण। नंबर 1, लाइफ इज अबाउट द जर्नी, नॉट द डेस्टिनेशन। मतलब, जिंदगी का असली आनंद मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि सफर को जीने में है। अगर आप हर कदम पर ध्यान देंगे, तो नतीजे अपने आप मिलेंगे। नंबर 2, प्रैक्टिस इज द एफर्ट ऑफ स्टेइंग प्रेजेंट। हर प्रैक्टिस का असली मतलब है इस पल में रहना। जब आप मन को भटकने नहीं देते, तो सीखने की गति कई गुना बढ़ जाती है। नंबर 3, पेशेंस इज नॉट वेटिंग, इट इज काम परसेवरेंस। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि शांति से लगातार प्रयास करते रहना है। यही गुण आपको दूसरों से अलग बनाता है। नंबर 4, प्रोग्रेस हैपेंस इन स्मॉल स्टेप्स, नॉट जायंट लीप्स। बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से आता है। अगर आप रोज 1% बेहतर बनने पर ध्यान देंगे, तो सालों में आप अपनी पहचान बदल देंगे। नंबर 5, परफेक्शन इज अ डायरेक्शन, नॉट अ डेस्टिनेशन। परफेक्शन कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक दिशा है। आपको परफेक्ट बनने की नहीं, बल्कि हर दिन आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। 5 व्यावहारिक पाठ। नंबर 1, माइंडफुलनेस का अभ्यास कीजिए। दिन में 10 मिनट किसी भी साधारण काम को पूरा ध्यान से कीजिए, जैसे खाना खाना, चलना या चाय पीना। इससे आपका मन शांत होगा। नंबर 2, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांट लीजिए, जैसे 6 घंटे पढ़ना की जगह 20 मिनट पढ़ना से शुरुआत कीजिए। नंबर 3, धैर्य को आदत बनाइए। हर दिन खुद को याद दिलाइए, हर चीज को समय लगता है। ये सोच तनाव कम करती है और मन को स्थिर रखती है। नंबर 4, प्रगति पर ध्यान दीजिए, परफेक्शन पर नहीं। रोज अपने आप से पूछिए, क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर हूं? यही सोच आपको लगातार आगे ले जाएगी। नंबर 5, सफर का आनंद लीजिए। लक्ष्य की चिंता छोड़कर हर कदम का मजा लीजिए। चाहे पढ़ाई हो, काम हो या रिश्ते, अगर प्रक्रिया का आनंद लेंगे तो मंजिल आसान लगेगी। अब हम लोग इस किताब की आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। चलिए अब इस पूरी किताब का संक्षिप्त निष्कर्ष देखते हैं। दोस्तों, द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि जिंदगी का असली आनंद भविष्य की मंजिलों में नहीं, बल्कि वर्तमान की प्रैक्टिस में छुपा है। अगर हम अपने मन को शांत करके छोटे छोटे कदमों से धैर्य और ध्यान के साथ आगे बढ़े, तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए असंभव नहीं रहेगा। ये किताब हमें याद दिलाती है कि वर्तमान क्षण में जीना ही असली शक्ति है। छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। धैर्य हर सफलता की नींव है। माइंडफुलनेस से हर साधारण काम आनंदमय हो सकता है। और सबसे जरूरी, हमें परफेक्शन नहीं, बल्कि प्रगति की ओर बढ़ना है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लें, तो न सिर्फ आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचेंगे, बल्कि सफर का भी आनंद लेंगे। और यही तो जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, अंत में बस यही याद रखिए, जिंदगी की असली ताकत मंजिल में नहीं, बल्कि उस शांत
और केंद्रित मन में है, जो हर दिन अभ्यास करता है।